10 अप्रैल 1912 अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सहूलियात से भरपूर एक जहाज़ आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होने वाला है। अपने ज़माने का ये सबसे बड़ा और जदीद तर्ज का जहाज़ है जिसकी लंबाई 269 मीटर और 50 मीटर से ज़्यादा बुलंदी है। अपनी इतनी बड़ी जिसामत की वजह से इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी मतलब वाइट स्टार लाइन ने इसका नाम टाइटैनिक रखा है। अगर उस ज़माने के लिहाज से बात करें तो ये जहाज़ किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए इसमें हर उस चीज़ का इंतज़ाम किया गया है जो कि एक इंसान को चाहिए। टर्किश बाथ, इलेक्ट्रॉनिक बाथ, स्टेम रूम, प्राइवेट मैसेज रूम, स्क्वाश कोर्ट और तो और बार्बर की दुकानों का इंतज़ाम भी कंपनी ने कर रखा है। इसके अलावा इस जहाज़ को बनाते हुए जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्हीं के सबब कंपनी का ये दावा है कि जहाज़ अनसिंकेबल है। कंपनी ने इस जहाज़ को बनाते हुए उस ज़माने के लिहाज से $7.5 मिलियन का खर्चा किया है। कुछ ही वक्त में जहाज़ अपने पहले शानदार सफ़र के लिए रवाना हो जाएगा। इसे देखने के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। जहाज़ में क्रू मेंबर समेत 2200 से ज़ायद लोग सवार हैं। ये सब के सब वो लोग हैं जो कि एलीट क्लास यानी अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अपने सफ़र में रवाना होने के बाद टाइटैनिक जब अटलांटिक ओशन में कदम रखता है तो सिर्फ 2 दिन बाद ये जहाज़ एक बर्फ़ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग से टकरा जाता है और 1500 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? वो जहाज जिसे 2 दिन पहले अनसिंकेबल माना जा रहा था अचानक एक आइसबर्ग से टकरा कर चकनाचूर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये जहाज अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला था तो इसके कैप्टन और क्रू मेंबर्स को ये वार्निंग दी गई थी कि बच के रहना, क्योंकि इस अटलांटिक ओशन में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ और आइसबर्ग हैं। ये ना हो कि लापरवाही के नतीजे में हमें किसी बड़े हादसे का सामना करना पड़े। लेकिन कैप्टन के कान में जूं तक ना रेंगी। ये जहाज 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे ही बढ़े जा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे और समुंदर की सैर का लुत्फ भी ले रहे थे। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर 14 अप्रैल की खौफनाक रात का आगाज हुआ। रात के 11:30 बजे फ्रेडरिक फ्लीट जो कि जहाज के क्रो नेस्ट पर खड़े ये ध्यान रख रहे थे कि आगे जहाज के कोई शय या रुकावट तो नहीं। दोस्तों, क्रो नेस्ट जहाज के आगे की तरफ एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर चढ़कर एक आदमी ये ध्यान रखता है कि आया जहाज की तरफ जिस हिम्मत वो सफ़र कर रहा है वहां आगे कोई ऐसी वैसी रुकावट या कोई और जहाज तो नहीं। इसी वजह से जहाज के किसी चीज़ के साथ टकराने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रेडरिक फ्लीट जो कि क्रो नेस्ट पर खड़े आगे की तरफ देख रहे थे, समंदर की ठंडी हवाओं ने इन्हें कपकपाने पर मजबूर कर दिया। सर्दी से पूरा जिस्म थरथरा रहा था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में अब पानी भी आने लगा, जिसकी वजह से फ्रेडरिक आगे साफ तौर पर कुछ नहीं देख पा रहे थे। मजीद उस रात ये जुल्म हुआ कि इस रात आसमान पर चांद भी ना निकला। मतलब बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी गायब थी। मुकम्मल अंधेरा था। फ्रेडरिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सूरत हाल में क्या करे। इस जहाज के स्टाफ को ये बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि आगे आइसबर्ग है, अपनी स्पीड को आहिस्ता करें या फिर जहाज को रोक दें और सुबह होने का इंतजार करें। लेकिन कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ इतने पुरइत्माद थे कि इन्हें तो बस तेज रफ्तार के साथ जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था। फिर अचानक 11:39 पर क्रो नेस्ट पर खड़े एडवर्ड फ्लीट ने आगे जहाज के रास्ते में आने वाली किसी बहुत बड़ी सफ़ेद चीज़ को नोटिस किया। मज़ीद तवज्जो से देखा तो ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। जहाज़ उस आइसबर्ग के इतना करीब आ चुका था कि सिर्फ 1 मिनट बाद ये जहाज़ उस आइसबर्ग से टकराने वाला था। फ्लीट ने यह हंगामी इतला फौरन स्टाफ को भेजी। स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे रॉबर्ट हिचन इस जहाज को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये जहाज आइसबर्ग से ना टकराए। मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। सिर्फ 1 मिनट बाद मतलब 11:40 पर यह जहाज उस आइसबर्ग से टकरा गया।
जहाज में धड़म से एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी, लेकिन अक्सर लोग अभी भी ये सोच रहे थे कि जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी भी नहीं डूबेगा। क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने कंपनी के बड़े बड़े एड देख रखे थे जिनसे इन्हें इस बात पर पूरा यकीन था। आइसबर्ग जहाज की साइड से टकराया था, इसलिए दरमियान से जहाज काफी ज्यादा डैमेज था। इस खौफनाक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जहाज के कैप्टन ने मुसाफिरों को एवैक्यूएट यानी कि जहाज से लाइफ बोट्स के जरिए निकालने का हुक्म दिया। लेकिन अक्सर मुसाफिर इस खौफनाक सूरत हाल में भी खुश दिखाई दे रहे थे और इस सारे सीन को एंजॉय कर रहे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले औरतों को लाइफ बोट्स पर बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन इन लाइफ बोट्स पर बैठने को कोई राजी ही नहीं था। वो शायद ये सोच रहे थे कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। बहरहाल काफी ज्यादा जबरदस्ती के बाद कुछ ही लोग लाइफ बोट्स पर बैठे और जहाज से बाहर निकल गए। यह भी कंपनी की एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने जहाज पर मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक बहुत कम लाइफ बोट्स का बंदोबस्त किया हुआ था। इतने बड़े जहाज पर सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। मुसाफिर इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे थे और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब पहली लाइफ बोट पर लोगों को बिठाने की कोशिश की गई तो इसमें 65 लोग आराम से आ सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 18 लोग ही इस पर सवार हुए। जहाज के अगले हिस्से में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से आगे वाला हिस्सा अब समंदर में डूब रहा था। दोस्तों कुछ वक्त बाद जब जहाज का आगे वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया, तब जाकर इन मुसाफिरों को अकल आई कि हाँ, ये जहाज जिसे वो अनसिंकेबल मान रहे थे ये तो वाकई में डूब रहा है। इसी वजह से अब हर किसी के चेहरे पर खौफ और डर के साए मंडलाने लगे। लोग लाइफ बोट्स पर सवार होने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी वक्त कुछ लोगों ने आसमान पर फ्लेयर्स चलाना शुरू कर दी ताकि कोई जहाज अगर आसपास हो तो इनकी मदद को आए। क्रू मेंबर्स लगातार आसपास स्टेशन पर सिग्नल भेज रहे थे। इसी दौरान एक और जहाज RMS कारपेथिया ने इस जहाज के सिग्नल्स को रिसीव किया और इन्हें पता चला कि टाइटैनिक खतरे में है। लिहाजा इस जहाज यानी RMS कारपेथिया के कैप्टन ने अपना जहाज टाइटैनिक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन परेशानी तो यह थी कि ये जहाज टाइटैनिक से काफी ज्यादा दूर था, मतलब इसका फासला 107 किलोमीटर था टाइटैनिक से। अगर ये जहाज अपनी पूरी रफ्तार के साथ भी इस टाइटैनिक की तरफ बढ़ता तो काफी ज्यादा वक्त लग जाता, लेकिन टाइटैनिक के पास वक्त ही तो नहीं था। इधर टाइटैनिक में दस्तयाब शुदा जितनी भी लाइफ बोट्स थीं, इन पर लोगों को बिठाया गया, लेकिन 1500 लोग अभी भी इस जहाज पर थे जो कि किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई दुआएं कर रहा था। खौफ का अजीब समा था उस वक्त। फिर 2:20 पर जहाज 2 टुकड़े हो गया और ये 1500 लोगों को लिए अटलांटिक ओशन की गहराइयों में चला गया। तकरीबन 3:30 बजे RMS कारपेथिया हादसे वाली जगह पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ आखिरी वक्त तक जहाज ही के साथ रहे और इसी के साथ डूब गए। लेकिन कुछ चश्मदीद लोग ये कहते हैं कि इन्होंने खुदकुशी कर ली थी अपने आप को गोली मारकर। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में किसी भी हादसे के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। इस खौफनाक हादसे के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी और वो थी जहाज को बनाने वाली कंपनी, इसके क्रू मेंबर्स और जहाज के सवार लोगों की लापरवाही। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस जहाज के साथ ये हैबतनाक वाकया पेश आया, तब इस रात एक और जहाज SS कैलिफोर्निया भी इस समुंदर में सफर कर रहा था। यह जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर ही टाइटैनिक से उस वक्त दूर था। लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने उस रात रेडियो को बंद कर दिया था, जिससे इन्हें टाइटैनिक से आने वाले सिग्नल वसूल ना हुए। इसके अलावा इन्होंने आसमान पर जलती हुई फ्लेयर्स भी देखी थी जो कि टाइटैनिक के मुसाफिरों ने चलाई थी, लेकिन इन्होंने ये समझकर इस चीज को इग्नोर कर दिया कि शायद वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। इसी वजह से ये जहाज भी टाइटैनिक की मदद को ना पहुंच सका। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात भी सामने आई कि टाइटैनिक जिस दिन अपना सफर शुरू करने वाला था, उससे एक दिन पहले कंपनी की जानब से एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी जो कि ना हुई। सेफ्टी ड्रिल का ना होना, किसी जहाज का मदद के लिए ना पहुंचना, टाइटैनिक की तेज रफ्तार और क्रू मेंबर्स की लापरवाही ने टाइटैनिक की कहानी को एक रात ही में ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमारी कहानी भी ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।